से ही स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपदा ने कराची से हमें कॉल की थी अभी, और उन्होंने मैसेज दिया है कि मेक अ विश फाउंडेशन जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आपकी अप्रिसिएशन के लिए उन्होंने हमें कॉल किया था, आपदा ने कराची से। आपदा, आपका मैसेज हमने आगे तक पहुंचा दिया। शर्मिला, एक बात बताइए, इतने शोज में जो आप जाती हैं और ये तमाम जो गुफ्तगू हो रही है, अभी तो काफी हम इसको ह्यूमरस तरीके से ले रहे हैं, होना चाहिए। एक बात बताओ ऑनेस्टली, आपको क्या चीज किसी भी एंकर में जब आप शो में जाते हो क्या चीज नहीं अच्छी लगती? मतलब एथिकली आप उसको कह लें, या आप उसे समझे कि कोड ऑफ कंडक्ट में आती है, या आप उसे किसी भी तरह समझती हो कि दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट? जब वो पार्टी बन जाते हैं, जब वो बायस्ड होते हैं, और वो अक्सर हमें ये फेस करना पड़ता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमें तो हमेशा एक कठेरे में खड़े कर दिया जाता है। 2 या 3 लोग ऑपोजिशन के और साथ एक एंकर, तो 4 एक तरफ हो जाते हैं और हम एक तरफ, 1:4 का रेशो बन जाता है। न्यूट्रल है एंकर का काम, ये न्यूट्रल रहे, किसी की साइड ना ले, ना मेरे ले ना ऑपोजिशन की ले, और वो बीच में मीडिएटर है। लेकिन अक्सर ये होता है कि वो झगड़ा कराने के चक्कर में होते हैं, कंक्लूजन रेटिंग बढ़ी होती है ना। हाँ, तो बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन अब आदत हो गई है, अब तो जाने से पहले एक सर की दर्द की गोली, क्योंकि अब यहाँ पर तो पिच की बात है ना, कि अगर कोई चिल्ला रहा है तो आपको उससे ऊपर ज्यादा ऊंची आवाज करके बात करना होता है। खड्डा होता है, ये कुछ फैशन सचमुच हो रहा है, खड्डा होता है। मैंने तो सुना है कि वो थोड़ी देर होता है, फिर बाहर आप लोग एक साथ चाय पी के बाहर, तो जाहिर बात जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो जाहिर बात है कि वो टेम्पो खत्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार प्रोग्राम के दौरान इतनी वो तल्ख कलामी हो जाती है कि ब्रेक के अंदर जो है सब का एक बैड टेस्ट हो जाता है, सब खामोश होकर बैठ जाते हैं। कभी फैशन बन गया है कि लाउड जितने लोग कुछ आ गए हैं वो सोचते हैं हम जितना ज्यादा लाउड बात करेंगे लोग उसको पसंद करेंगे। दूसरा, आप गेस्ट को बुला के, आपने मुझे आज अपने शो में बुलाया है, अगर आप मुझे ह्यूमिलिएट करेंगी और आप सोचते हैं कि कोई भी शो हो उसके अंदर, I don't think anybody will like it. Forget about me. मगर इसमें थोड़ी हमारे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर मैं किसी ऐसे शो में जाता हूँ जहाँ पे आई फील कि मुझे फेयरली उन्होंने नहीं हैंडल किया या डील किया है, I will never go to that. हाँ जी। और इसमें इनमें एक चीज बड़ी अच्छी जो बहुत कम एंकर्स में अच्छी है, आपसे सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देने का मौका देंगे। ये नहीं कि सवाल पूछा, जवाब दे रहे हैं, काट के दूसरा सवाल, फिर तीसरा सवाल, जवाब। और बड़ा आपके प्रोग्राम में बड़ा अच्छा माहौल था। बड़ी कोशिश करी मैं इसी को आगे चलाता हूँ कि हमको एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए बुलाते हैं, और जो होस्ट होता है वो एक्सपर्ट बन जाता है। सबसे फनी बात ये होती है कि उसको ही सब पता है। तो मैंने 2-4 चैनल पर उनको जो उन्होंने बुलाया मेजबान को, मैंने कहा आपको बुलाने की हमें जरूरत नहीं है, आप ही सब जानते हैं हमें बुलाते क्यों। ये जो कह रही है ना कि एक सवाल के बाद दूसरा सवाल, वो ये भी नहीं कर रहे होते, वो अपना ओपिनियन पहले दे चुके होते हैं कि ये यूं होगा, फैसला हो चुका होता है, फिर आपको कहता है आपका क्या ख्याल है, तो फिर जब आपने फैसला कर ही दिया है तो बुलाने की जरूरत है। और ये जो आप कहते हो ना, एक क्वेश्चन करके आप अपने गेस्ट को जगह दें जो वो बात पूरी कर सके। अगर वो कंप्लीट बात नहीं कर सकता तो वो यही फील करता है कि खराब हो जाए। जगह देंगे तो आप ही अगर वहाँ 11 साल तक कायम हो गए तो वो क्या करेंगे? वो तो आप बताएं, आपका तो वैसे ज्यादातर ड्रामे से और ये सारी लिंकिंग है, किसी शो में जाके या किसी एंकर के बारे में आपको क्या, वैसे भी जब आप टीवी देखती हैं, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो एंटरटेनिंग हो, चाहे वो सोशल इश्यूज हो, कुछ भी हो, क्या चीज आपको पर्सनली लगती है? और आप खुद भी इतनी होस्टिंग करती रही है, तो किस चीज का आपने खुद भी ख्याल रखा है? यही बात कि आपने अगर किसी गेस्ट को बुलाया है तो उसको आपने इज्जत देने के लिए बुलाया है, उसको बेइज्जत करने के लिए नहीं बुलाया। और सिर्फ एक सेकंड के लिए अगर आप ये सोचें कि आपके घर में कोई आता है तो आप उसे ऑब्वियसली उसको बेइज्जत तो नहीं करते ना, आप उसको इज्जत देते हैं, उसको बिठाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसकी बातचीत सुनते हैं। तो यही चीज होती है कि आप एंकर का काम ये है कि आपने जो आपका एक क्वेश्चन है वो आप करें, और उसके बाद आप उसका प्रॉपर एक आंसर लेने के बाद फिर उससे जो बात से बात निकलती है फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो एक टाइम जो है वो जरूर देना चाहिए गेस्ट को, ना कि आप खुद ही बोलते रहें। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि कैमरा उनके ऊपर रहे। ये एक बहुत आई थिंक मेन यहाँ पर एक चीज, मेरा एयर टाइम कितना है, एयर टाइम मेरा कितना है, और मैं ज्यादा बोलूं, उनका ये काम नहीं। आप ओपिनियन भी इम्पोज कर देते हैं, यानी दिस इज माय ओपिनियन और मैं इम्पोज कर दूंगा आपके ऊपर कि जी शर्मिला वही कहेंगी जो मैं कह रहा हूँ। नो, आई कैन आस्क क्वेश्चन, बट इनका अपना जवाब होना चाहिए और मुझे वो जवाब को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। आजकल
कॉम्पेयर होता है उसकी एक आदत होता है जो उसको रेटिंग बता रहा होता है, तो वो जितना लड़ा रहा होता है और जितना उसकी हड्डियां उड़ा रहा होता है तो वो रेटिंग कह रहे आप हो रही है बोले 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 तो वो क्या होता है वो कान में एक डायरेक्शन चल रही है, स्टॉक वाला कुछ चक्कर वहाँ पे आ जाता है, प्राइसिंग अप हो जाता है। दीवारों के कान कहते थे ना, अब तो कॉम्पेयर के कान मशहूर हैं। उसका कोई फीडबैक नहीं आ रहा कि थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए? नहीं, यहाँ पर बिल्कुल ये फीडबैक आ रहा है कि ऐसे ही बहुत है ना, बहुत मजेदार। और एक चीज बात जैसे हम लोग ऐसी कभी कोशिश भी नहीं करते कि हम किसी को देखने वाले भी मुख्तलिफ हैं, ये जो लोग हमें देख रहे हैं ना ये भी बहुत मुख्तलिफ हैं। हम इतने गाँव में गोटों में और वो लोग जहाँ पे ना और प्राइवेट चैनल नहीं पहुँच सकते, केबल नहीं पहुँचती, पाकिस्तान टेलीविजन देख रहे हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं हेल्पिंग लाइन में तो हमें अंदाजा होता है कि हम पाकिस्तान टेलीविजन पे अगर इतने से भी नजर आ जाएं तो उनकी इतनी खुशी होती है कि आप टीवी पे आए थे। तो पता चलता है कि वो जो हम प्राइवेट में इतना काम कर रहे हैं वो उन तक आता ही नहीं है, पाकिस्तान की जगह है। जफर साहब आप ये शेयर्स के उतार चढ़ाव और दूसरा हमें पता लग गया फेसबुक के बारे में, इसके अलावा आपकी जिंदगी में क्या है आप ये बताएं? खाने को भी खाते वक्त आप कुछ ये तो नहीं कहते आज इसमें नहीं, मैं प्राइसिंग पे देख रहा हूँ खाने की, क्योंकि आप कभी भी अपना दिमाग कभी बंद नहीं कर सकते। पाकिस्तान में लोग ये कहते हैं कि आप हॉलीडे पर जाओ दिमाग बंद कर दो, ऐसे कभी होता नहीं है। आप हर चीज की प्राइसिंग कर रहे होंगे और आपका जो प्रोफेशन होगा वो हर वक्त कहीं ना कहीं नजर आए। आपके प्रोग्राम में मैं एक और भी कहना चाह रहा हूँ कि जो होस्ट अभी जो आ रहे हैं वो अगर एक प्रोग्राम पर्टिकुलर कर रहे हैं तो पॉलिटिशियन को बिजनेसमैन को साथ बिठाते हुए घबरा रहे हैं, एक कॉमेडियन पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन को साथ बिठाते हुए घबरा, ये उनकी कैपेबिलिटी भी इतनी नहीं है कि वो 3-4 डिफरेंट सब्जेक्ट के लोगों को केटर कर सके। मालूमात ही नहीं होती, बिल्कुल वो ऐसे घबराए होते हैं कि शर्मिला से क्या सवाल करना है, फिर बिजनेसमैन से क्या करना है, एक एंकर से क्या करना है, बिजनेस से क्या करना है, वो साथ नहीं कर सकते। पीटीवी जो है वो ये 3-4 मैं आपके प्रोग्राम ईद के कर चुका हूँ माशाल्लाह से, और अल्लाह खैर करे जब भी आए हो पाकिस्तान में अल्लाह खैर, इसलिए कि हर ईद को रमजानों में जब ईद होती है तो कोई ना कोई पाकिस्तान के साथ मसला साथ चल रहा होता है। तो वो अब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोग्रामों को जरा पॉजिटिव भी करें। अब मैं देख रहा हूँ ठीक है अफसोस बहुत है, परेशानी बहुत है, हर आदमी अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको इसको अब थोड़ी पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी, नहीं तो मुल्क पूरा डिप्रेस हो जाएगा। एक छोटी सी बात बता दूं, 1980s में जर्मनी में जो पूरा कंट्री जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी जर्मन कॉम डाउनवर्ड चली गई थी, डिप्रेस थी। तो उनके जो चांसलर थे उन्होंने राइटर्स को बुलाया कि भाई आप अब जरा पॉजिटिव बात ही करो, जैसे अब ये टेनिस स्टार ने आज पॉजिटिव बात की है, इस तरह थोड़ी पॉजिटिविटी चलेगी तो बेहतरी होगी। ये बात बिल्कुल आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, ही स्पोक वेरी वेल और बड़ी अच्छी बात करी। और मुल्क से बाहर जाके जब एक पाकिस्तानी जो इज लाइक एन एम्बेसडर वहाँ जाके ये अच्छी बात करे तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। और खसूसन इस वक्त जबकि सैलाब की वजह से हमारे मुतासिर हैं, फिर क्रिकेट की वजह से जो एक डिबैकल हुआ है, कंट्रोवर्सी है। नहीं, क्रिकेट का शायद मैं सोच रहा हूँ कि शायद उन्होंने सैलाब जदगान के लिए ये मेहनत की हो, बैट्स लगाई हो। नहीं, उनमें सबसे फनी ये था जिसके 50,000 फॉर्म निकले हैं, से पूछा इतना बड़ा अमाउंट आपके पास कैसे आया, तो बोलता मैं अपनी बहन के जहेज के लिए एक्चुअली पैसे लेके गया था। आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल बाय इट रियली। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, जब प्रोग्राम के अंदर इस बार ये जो एक नया वो जो अमेरिका के अंदर चला है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कुरान शरीफ के बारे में कि एक कोई चाइनीज सा वो है और उसने जस्ट ये अनाउंस कर दिया है कि जनाब हम जो है वो कुरान शरीफ को खराब से उन्होंने कुछ ये कहा है कि फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको होल्ड करूंगा, और उसने काफी लोगों को डिस्टर्ब किया। मैंने देखा पाकिस्तान में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आज मैं अखबार में पढ़ रही थी क्या करना है, खुदा ना खास्ता ये थॉट कि अगर ये हो जाता है और कुरान को नजर आतिश कर देते हैं ये, तो फिर क्या होगा मतलब। बट आई एम वेरी हैप्पी कि हुकूमत ने इसको बड़ा सीरियसली लिया, और मैं शर्मिला से भी कहूँगा कि बतलाओ, और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है अमेरिका को दिया गया, और ओबामा साहब ने भी इंटरवीन किया इसके अंदर। और एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से उस पादरी ने ये कहा है कि जी अब मैं इसको थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, इसको डिले कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो एक गुड न्यूज़ है पाकिस्तान में। एक और एस्पेक्ट भी है जो हमने पहले घंटे में, क्योंकि हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने भी इस पॉइंट को उठाया था, और उन्होंने कहा कि कभी भी किसी मुसलमान से आपने ये नहीं सुना कि हम खुदा न खास्ता बाइबल जलाएंगे, या बाइबल पे तो चलो हम ईमान रखते हैं कि जी बाइबल आई थी, हमने गीता का नहीं कहा, हमने किसी और मजहब की कोई चीज कभी किसी मुसलमान ने अनाउंस नहीं किया कि जी हम खुदा न खास्ता किसी की कोई भी चीज जिसको वो प्रैक्टिस करते हैं वो हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये एक
should support over there. کیونکہ I think کہ سب کے اپنے اپنے رائٹس ہیں. اور اگر دیکھیں اس قسم کی کوئی بات یہاں پر ہوتی تو وہاں پر یہاں کے جو لوگ ہیں, جو امریکن سٹیزنز ہیں, جو لوگ ہیں, they would have taken a very strong exception to this. اور یہ یہاں پر دیکھیں نا اپنی انفرنجمنٹ آف رائٹس کی بات ہے, کیونکہ وہاں پر پاکستانی امریکن سے ان کے اپنے رائٹس ہیں, لیکن اپوز سپورٹ آئی تھنک کرنا چاہیے, بیکاز پوسٹپونمنٹ از ناٹ گڈ انف. دس از ناٹ گڈ انف کہ ہمیں پوسٹپون کرنا. فریڈم آف ایکسپریشن میں یہ چیز آ جاتی ہے. سم ہاؤ امیرکنس دے آر سیئنگ کہ ایون دا پریزیڈنٹ کین ناٹ اسٹاپ دس گائے بیکاز دے فیل کہ فریڈم آف ایکسپریشن میں کوئی یہ حق ہے. مطلب کسی آدمی کو بات کرنا, کرنی چاہیے. مذہب کا مذاق اڑانا سب سے پہلے انیشیشن پاکستان نے دیا. میں ابھی بیٹھے ہوئے موروکو کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں بیگ صاحب. ہمارے پاکستان نے جو یہ اپنی انیشیشن لیتا ہے اسلامک پرابلم یا ہوتی ہے, ہمارا ملک سب سے آگے ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے مسلم جہاں جہاں پر یہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, آپ کے چینل ماشاء اللہ یہ چینل ہر مسلم کا جاتا ہے, یہ چیزیں ہمیں دبئی میں کہیں نظر نہیں آتی. اور دیکھا جی, اور یہ ہم سب سے اگر ہاتھ دیکھے جائیں تو صرف شرمیلا نے مہندی لگائی. میرا ادھر سے دکھائیں, میں نے کہا نا سمجھ میں نہیں آیا. وہ ہم نے عید کے عید خیر مہندی والے ہاتھوں میں دیکھ سکتے ہیں شاید. ہاں آپ یقین کرو کہ کل چاند رات تھی, تو ایک کیمپ کے اندر میں گئی, تو وہاں پر چوڑیاں اور بچوں کے لیے کچھ جوڑے وغیرہ تھے, تو وہاں پر ایک دو مہندی والی میں لے گئی, وہاں پر مہندی وہندی لگائی. تو جب سب کو لگا لی نا مہندی, تو اس کے بعد میرا اندر جا کے میں بھی مہندی لگا لوں, تو اتنا اچھا لگ رہا تھا. اور آج وہ کیمپ کی تصویر بھی آئی اخبارات میں کہ بچی اس طرح کر کے نا مہندی کے ہاتھ دکھا رہی, میں نے دیکھا ہے. تو وہ فیسٹیوٹی وہ بڑا اچھا لگتا ہے. اینڈ اٹ واز, تو پھر رات کو جا کے پھر میں نے کہا مجھے بھی مہندی لگانی ضروری ہے. اللہ آپ نے کیوں نہیں لگائی؟ میں نے کیوں نہیں لگائی, ایک تو ٹائم نہیں ملا, اور دوسرا مجھے کیوں ٹائم نہیں ملا؟ نہ ہسبینڈ نے بھی نہیں پرابلم کرتے ہیں, نہ بچہ فرینکی ہوتا ہے, پھر ٹائم کیوں نہیں ملا؟ نہیں وہ شوٹ سے بزی تھے, اور سیکنڈ یہ کہ مجھے اتنی اچھی بھی نہیں لگتی. اس لیے ایکچولی میرے بیٹے کو مہندی بہت اچھی, میرے ہسبینڈ کو بھی اچھی. نصرت یہ جو کہا کہ مہندی والے ایک ہی دن آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کچھ سمجھ نہیں آیا. اس لیے کیونکہ ابھی عید کی مہندی لگا رہی ہے. سوال آپ کچھ اور کہہ رہی ہیں. نہیں میں یہی کہہ رہی تھی کہ آپ یہ ہر سال شرمیلا کے ہاتھوں میں, ورنہ شرمیلا ویسے نظر آتی ہے تو مہندی نہیں ہوتی, لیکن ہاں سال کے بیچ میں بھی کبھی آپ مہندی والے ہاتھ دیکھ سکتے ہیں, جو وہ کہہ رہی تھی. بالکل شرمیلا کے ہاتھ اسپانسر کروا دو, کوئی نہ کوئی ہاتھ پکڑنے بڑھ ہی جائے گا.